दोस्तों एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, चाहे आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हो, आप कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो, किसी भी विपक्षी पार्टी के समर्थक हो सकता है बीजेपी के समर्थक हो, लेकिन यह बात माननी पड़ेगी जो हथकंडा भारतीय जनता पार्टी आजमाती है विपक्षी पार्टियों की जुबान को, उनके नेताओं की जुबान को दबाने के लिए, उसको जवाब देने का हुनर अगर किसी में है तो वो आम आदमी पार्टी के पास है, अरविंद केजरीवाल के पास है। यही एक वजह है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से न केवल बीजेपी घबराती है बल्कि बौखलाती भी है। यही तो वजह है जिसके चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनके विधायक के घर पर ईडी की रेड डाली गई, जिससे केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे रहे और पार्टी टूट जाए। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा सियासी धमाका भी हुआ है। अब तक अंदर खाने से आवाजें उठ रही थी, गोदी मीडिया, गोदी एंकर, गोदी चैनल लगातार केजरीवाल को आरोपी नहीं दोषी साबित करने में जुटे हुए थे। ईडी भी बीजेपी की भाषा बोल रही थी। तमाम ये चीजें हो रही हैं, विपक्ष की आवाज को सुना नहीं जा रहा। लेकिन अब देश के अंदर से नहीं बल्कि विदेशों से भी आवाज उठने लगी है अरविंद केजरीवाल को लेकर। यानी एक तरफ सोचिए, गोदी चैनल लगातार चीख चीख कर बताता रहा, जब मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशों में गए हैं, तब से हमारे देश की साख बढ़ गई है, कई देशों के साथ हमारा दोस्ताना रवैया हो गया है। अब उन्हीं में से एक दोस्त के साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए आवाज उठाई है, जिसने बीजेपी को, खासकर सरकार को हिलाकर रखा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। सबसे पहले मैं आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं। यह खबर इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि 2014 के बाद से यानी तकरीबन 10 साल तक मोदी जी विदेशी यात्रा पर ज्यादा रहे। मणिपुर में कुछ हो जाए विदेश जाएंगे, कहीं कुछ हो जाए विदेश जाएंगे, यह आरोप लगता रहा। राहुल गांधी चले जाते हैं इधर उधर, लेकिन मोदी जी ज्यादा जाते रहे। अमेरिका, तमाम इवेंट आपने देखो। मैं इवेंट इसलिए कहता हूं, अगर वो इवेंट नहीं थे, वाकई अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हर जगह अगर मोदी जी की इतनी ही गूंज रही है तो याद करिएगा G20 सम्मेलन होने के बाद एक एक देश ने, जो हमारे देश के अंदर आए थे, जिनकी आवाभगत हुई थी, जिनके सामने हमारी देश की सरकार, हमारे देश के हाकिम 36 डिग्री तक झुके हुए थे, वही अपने अपने देश जैसे ही वापस लौटे थे उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी थी, जिसमें तुर्की भी था, कनाडा भी था। लेकिन आज उसकी बात नहीं करूंगा, आज बात करूंगा अरविंद केजरीवाल की समर्थन की, जो जर्मनी ने किया है। सबसे पहले खबर पढ़कर दिखा देता हूं और बयान भी आपको सुनाऊंगा दोस्तों आराम से। आज तक ने खबर छापी कि जर्मनी के विदेश मंत्रालय में उठा केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा, जाने क्या बोला विदेशी मीडिया। इसमें जो नीचे खबर लिखी है वो पढ़कर मैं बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि ईडी ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर सर्च के बाद देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अब जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतंत्र सिद्धांतों से संबंधित मानक इस मामले में भी लागू किए जाएंगे। यानी जर्मनी को कहीं ना कहीं उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान का मतलब है जर्मनी की सरकार की तरफ से उनको लग रहा है, क्या उनको यह लगता है कहीं ना कहीं कि क्या कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाया नहीं जा रहा। क्योंकि उन्होंने लगा, क्या कहा है, पढ़िए फिर से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानक इस मामले में भी लागू किए जाएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विदेशी मीडिया ने भी कई तरीकों से कवर किया है, आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए, इन्होंने उम्मीद जताई है, यानी उम्मीद का मतलब यह अपने आप में बड़ा समर्थन है केजरीवाल को। आगे जो लिखा पहले पढ़ लीजिए। एक जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़े एक सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हमने इस केस को नोट किया है। ये उन्होंने अंग्रेजी में बोला, पहले मैं हिंदी में बता देता हूं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम जानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को भी इस मामले में लागू किया जाएगा। इस केस में आरोपों का सामना कर रहे केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है। पहले वो बयान भी सुन लीजिए, आपको लगेगा हम तो हवाबाजी कह रहे हैं, लेकिन वो बयान सुनिए जो जर्मनी के विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया। पहले सुनिए। Also wir haben den Fall zur Kenntnis genommen. Indien ist ein demokratisch verfasstes Land. Wir gehen davon aus und erwarten, dass die Standards in Bezug auf die Unabhängigkeit von Justiz und demokratischen Grundprinzipien auch in diesem Fall Anwendung finden werden. Und wie jeder Beschuldigte hat Herr Keजरीवाल हो सकता है कुछ अंदर वक्त कूद पड़े और कहें कि भाई जर्मनी कौन होता है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। चलिए मैं भी कह देता हूं इंटरनल मैटर है। तो इंटरनल मैटर, आज ये इंटरनल मैटर हो जाएगा। और कल जब मोदी जी अलग अलग देशों में जाकर गलवैया प्रोग्राम चला रहे थे,
वो एक्सटर्नल मैटर था और कहा जा रहा था वाह वाह मोदी जी पीएम गांठ रहे। देखिए उनके अपने ही दोस्तों वाले देश ने कैसे जमकर केजरीवाल का समर्थन कर दिया है। एक एक शब्दावली को अगर आप डिकोड करेंगे ना, क्योंकि कोई डायरेक्ट आरोप नहीं लगाता, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्तेमाल करने दिया जाएगा, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होगा इस्तेमाल। क्या जर्मनी को यह लगता है, मोदी जी के दोस्ती वाले देश को यह लगता है कि क्या वाकई इस देश के अंदर निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने दी जा रही है? क्या उनको लगता है कि कई ऐसे मसले हैं जिसमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मानक को लागू नहीं होने दिया जा रहा है? ये बयान तो आपने सुन लिया ना, और आज तक की खबर भी पढ़कर दिखा दी। जानते हो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद मिर्च लगी। मिर्च इस बात के लिए लगी कि यार ये हमारे जब मोदी जी जाते हैं तो पूरा का पूरा प्रोग्राम सस्ता है, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, प्ले कार्ड लहराए जाते हैं, होर्डिंग लगाई जाती है, डमरू बजाया जाता है, ड्रम बजाया जाता है, ढोलक बजाई जाती है। ये सब है क्या? इसके बाद शुरू किया गया जर्मनी के को गरियाना शुरू किया गया, जो हर बार ही करते रहे। पढ़िएगा, कोई मिस्टर सिन्हा है, मोदीज फैमिली इन्होंने लिख रखी है, तो समझ सकते हैं ये किसको सपोर्ट करते होंगे। दरअसल उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया, पर वो वीडियो देख लीजिए। तो इन्होंने लिखा यस्टरडे जर्मनी हैड कमेंटेड ऑन केजरीवाल अरेस्ट, कि यस्टरडे यानी कल जर्मनी ने एक कमेंट किया केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। टुडे जीओआई आस्क्ड द जर्मन डिप्लोमेट टू अपीयर बिफोर एमईए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुरंत ही जर्मन के डिप्लोमेट यानी कि जर्मन के दूतावास को एमईए यानी एक्सटर्नल जो विदेश मंत्रालय है वहां पर बुला लिया कि आप आइए, पेश होना होगा। He is sent back within 5 minutes. उन्होंने कहा 5 मिनट बाद वो वापस लौटे। He got the same treatment as Canadian and Maldive diplomats. The message is clear. Stop poking your nose in our internal matter. Keep your superior attitude to yourself. ये कहते हैं कि आप शांत रहिएगा। देखिए मैं खुल के कहता हूं, चलिए आपने कहा कि इंटरनल मैटर है तो इंटरनल मैटर है, ठीक है। तो फिर आज के बाद रूस के बारे में कुछ मत बोलिएगा, आज के बाद इजराइल के बारे में कुछ मत बोलिएगा, आज के बाद पाकिस्तान के बारे में कुछ मत बोलिएगा, अफगानिस्तान के बारे में मत बोलिएगा, चीन के अंदर क्या चल रहा है उस पर मत बोलिएगा। ये फिर किसी को हक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये किसी को हक नहीं है। यानी जब जब कई देशों की बात होती है ना, तो हर एक देश की नजर होती है कि जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारे देश को कहा जाता है तो वहां चल क्या रहा है। आप ऐसे ही बड़े नेता नहीं बन जाते। आपको बड़ा नेता बनने के लिए, महामानव बनने के लिए तमाम चीजें देखनी होंगी कि विदेशों में आपकी छवि क्या बन रही है। ये तमाम चीजें जरूरी है दोस्तों। और अब आप देखिए क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि इनको यानी कि जर्मन के जो दूतावास जो आए थे, राजदूत आए थे, 5 मिनट बाद वापस लौटे, उनको बाकायदा उसी तरह से इलाज मिला जैसे कनाडा के जो राजदूत को तलब कर लिया गया था, जब कनाडा के तरफ से साफ साफ कह दिया गया था एक हमारे देश पर हमला करने वाले एक व्यक्ति पर हमला हुआ तो उस कनाडा के अंदर, और आरोप लगा था हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों पर। उस वक्त कनाडा के बुलाया जरूर गया था राजदूत को, लेकिन जो कहा गया था वो माना नहीं था कनाडा ने। कनाडा लगातार सपोर्ट करता रहा था, ये होता रहा है दोस्तों, और उसके बावजूद इन्हें शर्म नहीं आ रही। कनाडा का आप एग्जांपल ले रहे हैं, वो उसने लगातार अपने राजदूतों को यहीं रखा था, हमारे यहीं राजनयिक हमारे यहीं डटे हुए थे। तो कितने बड़ा इलाज किया गया है पता नहीं। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया कि मोदी जी जरूर विदेशों में जाकर प्रधानमंत्री होने के नाते इवेंट करते हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोई अभी तक इवेंट नहीं किया विदेशों में जाकर। और उनके समर्थन में वहां के किसी संगठन ने नहीं, बल्कि सरकारें आगे आकर उनके समर्थन में बोल रही है। नमस्कार।